दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मैं छोटा था बचपन में मेरी माँ मुझे एक कहानी अक्सर सुनाया करती थी और वो कहानी एक कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर के बारे में थी। जैसा कि आप जानते होंगे, आप में से कई लोग जानते होंगे कि कस्तूरी एक अत्यंत ही सुगंधित पदार्थ होता है। कस्तूरी एक इतना मदहोश करने वाला सुगंधित पदार्थ होता है कि जो उसकी सुगंध को एक बार सूंघ ले वो उसकी सुगंध की मदहोशी में खो जाता है। तो मेरी माँ इस कहानी के माध्यम से अक्सर, क्योंकि पुराने ज़माने में वीडियो गेम्स और कंप्यूटर गेम्स और ऑनलाइन मोबाइल गेम्स तो होते नहीं थे, तो रात को जब हम सोने के लिए जाते थे तो उससे पहले मेरी माँ मुझे कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी। कुछ कहानियाँ मुझे आज भी याद हैं। तो उनमें से एक कहानी मुझे बड़ी अक्सर मुझे याद आती है और वो कहानी कस्तूरी मृग के बारे में थी। तो उस कहानी का जो 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 उस कहानी का जो समरी थी वो ये है कि कस्तूरी मृग, कस्तूरी जो कि उसकी नाभि में ही पाई जाती है और बहुत ही अत्यधिक सुगंधित एक पदार्थ होता है कस्तूरी। तो कस्तूरी मृग उस कस्तूरी की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। जंगल, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, हर जगह भटकता रहता है। निर्जन एकांत स्थान में भटकता रहता है, लेकिन कस्तूरी उसको मिलती नहीं है और बड़ा दुखी होता रहता है, बड़ा चिंतित होता रहता है, भूखा रहता है, दौड़ता है, भागता है, उछलता है, कूदता है, लेकिन कस्तूरी उसको मिलती नहीं है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता, यह नहीं जान पाता कि जिस कस्तूरी की तलाश में वो घूम रहा है, भटक रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, वो उसकी अपनी नाभि में ही है। वो उसकी अपनी नाभि में ही छुपी हुई है, उसके अपने अंदर ही छुपी हुई है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों का स्थिति भी इस कस्तूरी मृग के समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हो, जो भी कार्य वो व्यक्ति करता है, उस कार्य के पीछे सिर्फ एक लक्ष्य होता है, खुशी प्राप्त करना या आनंद प्राप्त करना। आप खुद विश्लेषण करके देख लीजिए, जो भी आप कार्य करते हैं 24 घंटे दिन भर में, जो भी आप कार्य करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप जॉब करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप सिनेमा देखने जाते हैं, आप खेल खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका एंड रिजल्ट आप विश्लेषण करके देखेंगे। कभी एकांत में शांति में बैठकर अगर आप इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे कार्यों का जो एंड रिजल्ट होता है, जो अल्टीमेट पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, वो सुख या आनंद प्राप्त करना होता है। दिस इज़ द समरी कि आपके प्रत्येक कार्य का एंड रिजल्ट जो है वो आनंद प्राप्त करना होता है, खुशी प्राप्त करना होता है। और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य, चरम उद्देश्य भी आनंद और खुशी प्राप्त करना ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, काउंसलिंग सेशंस में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में। आजकल तो मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, 1-on-1 मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नहीं ले रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, जिनके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, रिलेशन, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी खुश वो नहीं रह पा रहे हैं, खुशी वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी विषय को उद्गृत करना चाहता हूँ, इसी विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ आप ऐसी करें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे कि आप जीवन में खुश और संतोषपूर्वक आप अपने आप को बना सकें। क्योंकि चाहे आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत सारी हों, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़े पावरफुल पोजीशंस में आप हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवश्यक नहीं है कि आप खुश रहें। खुश रहने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, कुछ कुछ सीमा तक संसाधनों की आवश्यकता है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हैप्पीनेस इज़ क्लियरली अ स्टेट ऑफ माइंड। योर हैप्पीनेस, योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हैज़न्ट टू डू एनीथिंग विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू हैव। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मुझे लगता है एज ए काउंसलर और एज ए ट्रेनर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि आपको खुश रखने में, आपकी खुशी को प्राप्त करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम नंबर पे आने वाली जो चीज़ है वह है वर्तमान में जीना। दोस्तों, चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए लाओ त्सु। तो उन्होंने एक बार एक कोट कहा, उस कोट को मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ यू आर वरिंग, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन फ्यूचर, एंड इफ़ यू आर रिग्रेटिंग, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन पास्ट, बट इफ़ यू आर हैप्पी, कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, दैट्स वाई यू आर लिविंग इन प्रेजेंट। इट इज़ प्रेजेंट बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी, सेटिस्फाई एंड कंटेंट। तो वर्तमान में जीना ही आपको खुशी प्रदान करने वाला है। अक्सर अधिकतर लोग इस प्रकार के होते हैं कि हमेशा उनका दिमाग या तो भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान हुआ जा रहा है, या तो हम भविष्य की चिंताएं कर करके अधमरे हुए जा रहे हैं। कल क्या होगा, हे भगवान, कल कैसे निकलेगा, कल जो चुनौती आने वाली है उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगा, कल ऑफिस में मंडे है, मंडे को मैं जाऊंगा और बॉस मुझे डांट लगाया था, उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगा। तो वर्तमान में जीने की बजाय हम
भविष्य की चिंताओं के बारे में सोच कर हम परेशान हुए जा रहे हैं। और यदि हम भविष्य की चिंताओं के बारे में सोच कर परेशान नहीं हो रहे, तो भूतकाल में जो हमने गलतियां की, भूतकाल में जो हम चीज़ें अचीव नहीं कर पाए, भूतकाल में जो हम कर सकते थे जो नहीं कर पाए, उसके बारे में हम पछतावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि भविष्य की चिंताओं को त्याग कर, भूतकाल की रिग्रेट्स या पछतावे को त्याग कर, अब जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, और जो अभी आया नहीं उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं। आपके हाथ में जो अभी है, राइट नाउ, राइट हेयर, लाइफ एग्जिस्ट हेयर एंड नाउ in this very moment. So this very moment is right in front of you. This very moment is right in your hand. Live it to the maximum. अभी जो क्षण आपके पास है, उस क्षण को आप वर्तमान में 100% दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को 100% करिए। ये जो वर्तमान में आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, या अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, या अपने बच्चे के साथ आप खेल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, उसको 100% इन्वॉल्व होकर एंजॉय करिए। और फिर देखिए, आपका मन भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा और भूतकाल की परेशानी या भूतकाल के जो रिग्रेट्स हैं उनसे भी मुक्त हो जाएगा। तो पहला जो प्रिंसिपल है, पहला जो सूत्र मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा वो है कि आप वर्तमान में जीना सीखिए। क्योंकि भूतकाल भी तो चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगा नहीं। भविष्य भी जब कल आएगा तो वो भी वर्तमान भी होगा। टुमारो व्हेन इट विल कम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट विल बी टुडे। सो रेस्पेक्ट योर टुडे, रेस्पेक्ट योर दिस वेरी मोमेंट एंड लर्न टू लिव इन दिस वेरी मोमेंट एंड लिव 100%, लिव 100%, दैट इज़ द की। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो आपके पास है, कंपटीशन करिए, आगे बढ़ने की चाह रखिए, जी तोड़ मेहनत करिए अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे अक्विंटेंसेस में हैं, मेरे सर्कल में हैं, एक्सटेंडेड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। अपनी कुर्बानी देने का मतलब अपनी मानसिक शांति की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने रिश्तों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण पूंजी है। दिन रात घुले जा रहे हैं, चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए प्लान बनाइए, सिंसियरली, डेडिकेटेडली उसके लिए मेहनत करिए, लेकिन इन चीज़ों को अपनी जो पूंजी है, आपकी वास्तविक पूंजी, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी हैप्पीनेस, आपके रिलेशंस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर हेल्थ, उसको सेक्रीफाइस करके इस तरह के गोल प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि अल्टीमेटली मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको कभी भी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं बना सकते। आपने सिकंदर महान की कहानी सुनी होगी। सिकंदर महान ने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन अंत में वो भी परेशान होकर ही गया, अंत में वो भी दुखी होकर ही गया, अंत में वो भी डिससेटिस्फाइड और डिस्ट्रेस होकर ही गया। आधी दुनिया जीत लेने के बावजूद भी वो सुखी नहीं हो पाया। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ऊंची दुकान, सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस ऑफ माइंड और आपका संतोष, सेटिस्फैक्शन होना। तो कंपटीशन में रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए, लेकिन अपनी हेल्थ को कुर्बान करके, अपने रिलेशंस को कुर्बान करके, अपनी पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस को कुर्बान करके आप कॉम्पिटिटिव मत बनिए। ये एक दूसरा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है आपका हेल्थ। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, योर हेल्थ इज़ योर ट्रू वेल्थ। अगर आपके पास पूरे रिजर्व बैंक का पैसा भी आ जाए, अगर आपके पास अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का पैसा भी आ जाए, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आप किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में चले जाइए, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय द डिलीशियस फूड दैट 5 स्टार होटल प्रोवाइड्स। सो द राइटिंग ऑन द वॉल इज़ क्लियर, मेंटेन योर सेल्फ इन गुड हेल्थ। अपने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। क्योंकि स्वास्थ्य ही वो सीढ़ी है, स्वास्थ्य ही वो पायदान है जिस पर आप चढ़कर ज़िंदगी के दूसरे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बेड रिडन हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपकी स्वास्थ्य आपको परमिशन नहीं देता कि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हो, तो क्या आप अचीव करोगे?
तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है, लोग पीपल आर हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ। जिस तरह का खाना लोग खा रहे हैं, जिस तरह से रूटीन उन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है, जिस तरह से दिनचर्या उन्होंने बनाई हुई है, जिस तरह से लाइफ स्टाइल उन्होंने बनाई हुई है, हेल्थ तो एक दिन ख़त्म होनी ही है। तो तीसरा खुश रहने का, सुख प्राप्त करने का तीसरा महत्वपूर्ण जो सूत्र है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। अक्सर मैं देखता हूँ पार्क्स में बुढ़े लोग ज़्यादा आते हैं वॉकिंग करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। यूथ से ही, यंग एज से ही अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चालू करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मैंने आपके सामने रखनी चाहिए। और हैप्पीनेस आप देखिए कहीं बाहर नहीं है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी छुपी हुई है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में दौड़ता रहता है। हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है। हैप्पीनेस पाने के लिए हम जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए। हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं, हम घूमने फिरने निकल जाते हैं, सैर सपाटा करने के लिए निकल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हैप्पीनेस कहीं नहीं है दोस्तों, हैप्पीनेस आपके अंदर है। हैप्पीनेस आपके ही मन में छुपी हुई है, आपके अंतर्मन की गहराइयों में छुपी हुई है। और थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा आप सोचकर, थोड़ा सा इसको थॉटपूर्वक, विचारपूर्वक, थॉटफुलनेस के साथ अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर हैप्पीनेस का खजाना छुपा हुआ है। तो यही मैं आपके साथ रखना चाहता था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।